तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स विद अशर। वीलॉग मैंने करना था फ़्रांस के तर्ज़ अमल और इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम के रद्द अमल पर, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर अयाज सादिक ने एक बयान दिया और इस बयान के बाद इंडियन मीडिया किस तरह से पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा, इसका अंदाज़ा आपको होगा जब मैं आपको इंडियन मीडिया के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अयाज सादिक की वो स्टेटमेंट अनएडिटेड, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अब इस बयान को इंडियन मीडिया ने किस तरह हाथों हाथ लिया, उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी गई। ये क्लिप्स देखिए और उसके बाद फिर बात करते हैं। और शुरुआत करते हैं पिछले साल पाकिस्तान से छूट कर आए विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर हुए नए खुलासे के साथ। पाक के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। बाजवा की पेशानी पर पसीना था। डर के मारे पाक ने अभिनंदन को रिहा किया था। इन बातों पर हैरत में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे दावे भारत ने नहीं किए। ये पूरी कहानी, भारत की हिम्मत की ये पूरी दास्तान असल में पाकिस्तान के ही नेशनल असेंबली में बयान हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के सांसद अयाज सादिक का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया। अयाज सादिक के मुताबिक पिछले साल भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के पीछे पाकिस्तान का डर था, क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत से बुरी तरह डर गए थे। पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और जनरल बाजवा भारत से इतना डर गए थे कि उनके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, जिसके बाद पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को भारत भेज दिया था। Pakistan was rattled. There is no denying that fact. And we've now got it from multiple sources. Initially, we had it through sources. Now we have it on record from 2 leaders in Pakistan, including a former defense minister of Pakistan and a former speaker of Pakistan's National Assembly. The way he's saying that pair kaap rahe the or something like that, it is because, you see, the military posture was very offensive. Sadiq also alleged that Pakistan Army chief's legs were shaking as Qureshi said India would attack if Abhinandan was not free. सिद्धू जी, क्या हुआ आपके यार और प्यार बाजुआ का? पैर थरथरा रहा है आपके यार का, पसीने छूटे हुए हैं आपके यार के। The revelation was made by PMLN leaders Ayaz Sadiq in the Pakistan Assembly, recounting a meeting held in February last year. The opposition leader said that Pakistan Army Chief Qamar Javed Bajwa's legs were shaking as Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi said that India was about to attack the country. Ayaz added that Prime Minister Imran Khan had refused to attend the meeting. Let me now get you more details on this explosive story that India today has accessed. This was a statement made on the floor of Pakistan's National Assembly where Ayaz Sadiq, member of National Assembly of the Pakistan Muslim League Nawaz, said Pakistan's Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi was shaking. He had sweat on his brow. His feet were shaking when he said, Khuda ke waaste use jaane de. Pakistan feared Indian missiles, Indian attack. You've got someone like Ayaz Sadiq saying this in the National Assembly, being very specific about the army chief, the foreign minister of Pakistan, etc., saying their legs were shaking. You know, he's painted a very clear picture of what happened. Whether it was the legs of General Bajwa that were trembling or it was Shah Mahmood Qureshi, but probably it was both of them. We have a top leader from Pakistan, Mr. Sadiq, and that too on the floor of the National Assembly of Pakistan. He's giving a reply to a question where he uses the words, which, I mean, I have heard in his channel, and the words were, पैर कांप रहे थे और माथे पे पसीना था. That is of Qamar Bajwa. The army chief के पैर कांप रहे थे पाकिस्तान के और माथे में पसीना था.
Moving on, in what comes as a big embarrassment for the Imran Khan government over Wing Commander Abhinandan Varthaman's release from Pakistan, Pakistan's member of National Assembly has made an explosive claim. Addressing the Assembly, Ayaz Sadiq claimed that Imran Khan government feared an IAF airstrike if Abhinandan was not released. Sadiq even claimed that the Pakistan Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi was shivering. आपने देखा कि किस किस किस्म के बयानात जारी किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के बहादुर बेटों की कुर्बानी को रायगां करने की कोशिश की जा रही है, और ये सिर्फ अयाज सादिक के एक बयान की वजह से। अगर किसी का ये ख्याल है कि इसके ऊपर चंद दिन हाहाकार मचेगी और उसके बाद मामला रफा दफा हो जाएगा, तो ये खुशफहमी है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद ये कहाँ तक ये सिचुएशन एस्केलेट कर सकती है। सबसे पहले तो हमारे अपने देसी लिबरल्स और सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते इदारों पर उंगली उठाने का, वो इसके ऊपर ज़रूर ट्वीट करेंगे, अपने ट्वीट्स में इसका हवाला देंगे, और फिर कुछ सालों के बाद कोई ना कोई शख्स इसके ऊपर एक किताब भी लिख देगा जिसमें अयाज सादिक के इस बयान को कोट किया जाएगा, और यूँ ये तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा। जैसा कि DG ISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये तारीख़ को मस्ख़ करने की कोशिश की गई। देखिए, DG ISPR का बयान बहुत जामे और मुख्तसर था। बाज़ हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि DG ISPR को इससे सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहिए था। मेरा ख़्याल ये कि ये काफ़ी था। बॉल अब पाकिस्तानी की सियासी क़यादत के कोर्ट में है कि वो अयाज सादिक के इस बयान का क्या नोटिस लेते हैं। अयाज सादिक को इसके ऊपर क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। नून लीग के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि चूँकि एक माहौल बनाया जा रहा था, वज़ीर आज़म की जानिब से गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, तो इसका एक रद्द-ए-अमल के तौर के ऊपर अयाज सादिक ने ये बयान दिया। और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ऐसा नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये बयान दिया जा रहा है, और पाकिस्तान के इदारों को अंडर प्रेशर करने की एक कोशिश थी ये। और इसमें कसूरवार अयाज सादिक तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा नून लीग की क़यादत जिन्होंने अयाज सादिक को ये मशवरा दिया वो भी कसूरवार है, और वो लोग जो इस बयान के ऊपर डेस्क बजा रहे थे खुशी से और शेम शेम के नारे बुलंद कर रहे थे वो भी कसूरवार हैं। इसके अलावा हाउस को कंडक्ट जो कर रहे थे स्पीकर, वो भी कसूरवार हैं। वो किस तरह कसूरवार हैं? वो चाहते तो अयाज सादिक के इस बयान को हज़फ कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। इस बयान के बाद सिनेरियो क्या है पाकिस्तान में, इसका जायज़ा लेते हैं। देखिए, बाज़ चैनल्स की तरफ से इस बयान को टोन डाउन करने की कोशिश की जा रही है। एक टॉक शो में तो मौज़ूए बहस था कि क्या अयाज सादिक को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं। मतलब उनका ख्याल ये है कि इतना बड़ा बयान जारी कर दें, दुश्मन के हाथ में आप एक मंजन पकड़ा दें, और उसके बाद मामला सिर्फ इस हद तक जाना चाहिए कि क्या माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं साहब, इसके ऊपर तो सज़ा मिलनी चाहिए और पूरी मिलनी चाहिए। और उसी चैनल के एक और टॉक शो में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पूरी तरह मौका दिया गया कि वो इस बयान की तौजीहात पेश कर सकें, और एंकर और शाहिद खाकान अब्बासी साहब दोनों मिलके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस बयान को सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया जा रहा है। नहीं, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। इसमें सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, इस हद तक है कि इंडियन मीडिया जो, देखिए, अयाज सादिक ने जो बात की कि वज़ीर आज़म तशरीफ़ नहीं लाए उस मीटिंग में, आर्मी चीफ़ तशरीफ़ लाए, और उसके बाद उन्होंने जो जुमला कहा वो था कि टांगें काँप रही थीं, पेशानी पे पसीना था, और फिर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को कोट किया कि उन्होंने कहा कि खुदारा अभिनंदन को वापस जाने दें वरना इंडिया हमला कर देगा। अब इंडियन मीडिया की जानिब से इस हद तक तो रोड मरोड़ के पेश किया जा रहा है, और कि ये टांगें काँप रही थीं और पेशानी पर पसीना था, ये आर्मी चीफ़ के बारे में कहा उन्होंने। देखिए, आपने सबसे पहले तो ये मौका ही क्यों दिया? आर्मी चीफ़ को आपने इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान की अफवाज को आपने इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को इन्वॉल्व किया, और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग की बात आपने किस अंदाज में फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर गई। सबसे पहले तो हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या इस तरह के लोगों को नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं।
بالکل نہیں بننا چاہیے ایسے لوگوں کو جو کہ بعد میں کسی بھی طرح کے حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کریں۔ اس کے علاوہ پاکستانی قوم کے ذہن میں یہ سوال ابھارنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایاز صادق کا بیان کسی حد تک سچ پر مبنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم اگر ریکال کریں کہ کس طرح کانفیڈنس کے ساتھ پاکستان کے سابق ڈی جی ISPR نے سینہ تان کر کہا تھا کہ ہم انڈیا کو سرپرائز دیں گے لیکن وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے، اور پھر کس طرح وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کے فلور پر کس گریس کے ساتھ یہ کہا کہ پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ابھینندن کو انڈیا کے حوالے کریں گے۔ جو قومیں ڈر رہی ہوں، جن قوموں کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، جو قومیں پریشر میں ہوں، وہ اتنے اہتمام کے ساتھ جنگی قیدی نہیں لوٹایا کرتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایاز صادق کا بیان سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ نون لیگ کو اگر اپنی ساکھ بچانی ہے تو شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ ایاز صادق سے استعفے کا مطالبہ کریں، قومی اسمبلی کی نشست سے بھی اور پارٹی رکنیت سے بھی، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ کس طرح ایاز صادق نے اس قوم کے بیٹوں کی عظیم کامیابی کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب قومی اسمبلی کے فلور پر اراکین کھڑے ہو کے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کل ایاز صادق نے ایک موقع فراہم کیا انڈیا کو پاکستان کے حوالے سے بکواس کرنے کا، اور آج کم و بیش فواد چودھری صاحب نے بھی ایک موقع اور دیا انڈیا کو پاکستان کے اوپر انگلی اٹھانے کا۔ تو جب آپ قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کوئی بات کرتے ہیں تو ذہن میں رکھا کریں کہ یہ آپ کی کوئی نجی محفل نہیں ہے کہ آپ کے منہ میں جو آئے گا وہ آپ بول دیں گے، آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اور آخر میں جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ دائیں جانب نیشنل سیکیورٹی لکھا ہوا ہے اور بائیں جانب نیشنل اسمبلی، ہونا یہ چاہیے کہ یہ دونوں ایک پیج پر رہیں، اور بحیثیت قوم ہم ہرگز یہ اجازت نہیں دیں گے کہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کوئی شخص نیشنل سیکیورٹی کے اوپر انگلی اٹھائے۔